आज की जो रेसिपी है वो है गुजिया। गुजिया खाना तो सभी को पसंद है, पर कहते हैं बनाने में बहुत मेहनत है। पर जब जैसे ही तीज त्योहार आता है तो हमें बनाना ही है, और बनना भी चाहिए। हर घर में त्योहार आए तो त्योहार जैसा समझ में आना भी चाहिए। तो हम आज थोड़ा सा इसे आसान करेंगे। यहाँ पे हम खोआ नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि नारियल यानी कच्चा नारियल लीजिएगा और उसको बढ़िया से फ्रेश करके उसे कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करके इसे जब आप भूनेंगे ना तो हल्का हल्का खुशबू आना शुरू होगा। और साथ में फिर उसमें हमें डाल देना है गुड़। गुड़ के साथ आप इसे भूनिए, गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, जो नारियल में दूध होता है वो धीरे धीरे जब सूखना शुरू करता है तो इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों खूब बढ़िया बढ़ के आता है। और ये इस तरीके से तैयार कर लेना। और यहाँ पे आप चाहें तो नारियल और गुड़ की गुजिया भी बना सकते हैं। तो अभी हमें इसे गैस से उतार लेना है और डाल देना है इलायची कूटी हुई। जी हाँ, कोशिश कीजिएगा घर पे इलायची दाना निकालिए और उस इलायची को कूट करके डालिए। इससे ना इसका टेस्ट इतना बढ़िया बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं लोग कि घर की बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे कोई सा भी मिल्क पाउडर डाल दीजिए जो आप इस्तेमाल करते हों उस वाला, और उसको इसे अच्छे से हाथों से मिला दीजिए। तो ये आपके जो खोए की कमी है उसे दूर कर देगा। यानी बिल्कुल कोई भी खाएगा तो बोलेगा कि खोआ नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकता है। अब इसमें यहाँ पे हम इसके लिए आटा लगाएंगे। तो क्या करना है कि मैदा लेंगे और इसका रेशियो सेम वही होता है। जितना आप मैदा लेंगे ना उसका 1/4 घी डाल दीजिए। अगर घी आपने ज़्यादा डाल दिया तो गुजिया टूट जाएगी तलते वक्त, और कम डाल दिया तो खाते वक्त दांत टूट सकता है। भाई इस बात का ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है कि जैसे जैसे पूड़ियाँ बनाते जाएंगे आप, तो इस तरीके से इसको छोटे छोटे एक छोटी सी कटोरी लीजिए और इस तरीके का एक साइज़ की सारी पूड़ियाँ बना लीजिए। इससे गुजिया जो आपकी रहेगी एक बराबर रहेगी। अब हमें करना क्या है, ऐसे इस तरीके से हाथ पे रख कर के और चम्मच से थोड़ा थोड़ा इस मसाले को डालते जाइए। और सबसे इसमें एक अच्छी बात है कि थोड़ा सा पानी साइड साइड से लगा दीजिए। अब ये सूखा बिल्कुल पाउडर की तरह है, तो कोशिश कीजिएगा कि पानी के साथ ना चिपके और साइड के किनारों पे ये बिल्कुल भी ना चिपके। तो और इस तरीके से दबा करके बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन पकड़िए और इसे फोल्ड करके तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा ऐसे टैप कर देंगे तो अंदर की ओर चला जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा अंदर। और ये देख सकते हैं इस तरीके से हाथ से, मुझे तो हाथ का ही गूंदा हुआ बहुत पसंद है। तो इस तरीके से अगर आपको भी हाथ का गूंदा हुआ पसंद है, नहीं तो जैसे आप सांचे में अगर बनाते हैं तो सांचे वाला बना लीजिए। और देखिए पीछे से भी कितना सुंदर दिखता है। तो मैं तो जनरली हाथ से ही बनाती हूँ, मुझे सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सांचे से बनाते हैं तो सांचे से बना ही लीजिएगा। और ये देखिए अब क्या करना है, हमें तलने का काम करना है। तो घी में तलना चाहें तो घी में तल लीजिए। आज मैं रिफ़ाइन में तल रही हूँ। तो रिफ़ाइन ऑयल को थोड़ा गरम इतना ही करना है हमें, जैसे नीचे से ऐसे बुलबुला आने लगेगा ना तभी आप इसे डालना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा गरम में डालेंगे तो कोई भी कम हो जाएगा, कोई ज़्यादा हो जाएगा, यानी रोस्ट जो है ना एक बराबर नहीं होगा। और गैस का फ्लेम बीच बीच में कम भी कर दीजिएगा और ज़्यादा भी कीजिएगा। इससे क्या है ना, तेल का जो टेम्परेचर है एकदम मेंटेन रहता है। इससे आपकी जो गुजिया बनेगी वो सारी की सारी एकदम एक कलर में बनेगी। ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, पता चला ऊपर से मैदे का ही टेस्ट ख़राब हो गया। तो इसको हम अच्छे से एक बराबर घुमाते घुमाते इनको बढ़िया सा तल करके रेडी करेंगे। मतलब कि बराबर से आपको चलाना है तभी जा करके ये देख सकते हैं एक जैसा एक कलर में सारा का सारा गुजिया तैयार होता है। गोल्डन ब्राउन होते ही निकाल लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं रोस्ट अभी और थोड़ा और होगा, थोड़ा और होगा, तो वो क्या ना टेस्ट को ख़राब कर देता है अगर ज़्यादा रोस्ट आपने कर दिया। तो बस यहाँ पे इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। और जब ये बिल्कुल ऐसे समय में तो गैस का फ्लेम एकदम से कम ही कर दीजिएगा, यानी पूरा कम कर दीजिएगा। और या फिर गैस बंद ही कर दीजिए और निकालने के बाद गैस ऑन कर लीजिए। फिर जब निकालेंगे तब अगला राउंड जब आप डालेंगे ना, तो तब तक वो तेल गर्म ही होता है।
तो और गैस बंद कर देते हैं, मैं तो कर देती हूँ गैस बंद, तो हमारा गैस भी बच जाता है उस वक्त का। और ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा निकाल लीजिए। इस तरीके से आपके पास आपने जितना भी बनाया है पूरा गुजिया तल लीजिए। तलने के बाद जब आप देखेंगे तो इतना खूबसूरत ये दिखता है, बस यहीं पे मन होता है कि चलो फटाफट अब इसे खा लिया जाए। तो अगर त्योहार के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको रुकना पड़ेगा, और नहीं तो फिर घर वाले तो बस बढ़िया गरम गरम गुजिया खाने में और भी आनंद आता है। तो यहाँ इसे अगर किसी को परोस रहे हैं तो इस तरीके से थोड़ा अच्छे से प्लेट में सजा कर परोसिए। जैसे हमारे यहाँ होली में क्या होता है, होली दिवाली में जब हमारे मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा प्लेट भर के उनके सामने रखते हैं, ताकि देखने से भी अच्छा लगता है और अच्छे से खा भी सकते हैं। घर वाले भी खाते हैं, बाहर वाले भी खाते हैं। और इससे भी ज़्यादा अच्छा करना है तो थोड़ा इसे गार्निश कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी ड्राई फ्रूट ऊपर से आप इस तरीके से रख कर के सामने में परोसेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है देखने के लिए। और इसी तरीके से गुजिया बना करके आप चाहें ज़्यादा बनाते हैं तो इसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर यानी मैं तो बोलूँगी महीना दिन तो बहुत हो जाता है, 15 दिन तो काफ़ी है, 15 दिन तक का स्टोर कर सकते हैं। महीना दिन के लिए जब हम बनाते हैं तो मेहनत भी तो ज़्यादा लगता है। तो ये बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए। देख सकते हैं हाथ से गूँधा हुआ कितना खूबसूरत होता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है हाथ का गूँधा हुआ गुजिया। और मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने कई तरह की गुजिया बनाए हुए हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं, तो उसे देख सकते हैं आप। अगर आपके काम आ जाए तो उन वीडियोस को सिर्फ एक लाइक करके मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सब्सक्राइब तो एक बार ही करना होता है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी आपकी मर्ज़ी है। और ये देख सकते हैं जब आप तोड़ेंगे तो कितना बढ़िया खास्ता बनता है। इसलिए मैंने कहा मोइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मोइन अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो गुजिया बहुत ज़्यादा टूट सकता है, और अगर कम डाल दिया तो दाँत तो ज़रूर टूट सकता है। तो कम भी नहीं डालना और ज़्यादा भी नहीं डालना है। और इस तरीके से बना करके तैयार कर लीजिए। और कुछ दिन तो जब तक गुजिया घर में रहता है खाने में बड़ा आनंद आता है, तो ऐसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए।